अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीज़ पैन का जो ऑप्शन है, फ्रीज़ पैन का जो फंक्शन है एमएस एक्सेल में, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ पैन का मतलब होता है कि हम किसी रो या कॉलम को जो है वो फ्रीज़ कर देते हैं। किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, व्यू में। यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रही है ये फ्रीज़ पैन की, ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ पे से क्लिक करेंगे तो ये विंडो पॉपअप होगी। यहाँ पे ये कहता है फ्रीज पैन्स, कहता है कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कबुक स्क्रॉल। यहाँ पे इसको मैं छोड़ देता हूँ, अभी इस पे आता हूँ। फ्रीज टॉप रो, ये कहता है फ्रीज टॉप रो। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो टॉप रो है वो फ्रीज हो जाती है। फ्रीज का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे जो मेरी ये टॉप रो है ये फ्रीज हो गई। अगर मैं यहाँ पे डाउनवर्ड जाऊँगा तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट रो है वो फ्रीज रहेगी, जबकि बाकी रो जो है उनको मैं डाउनवर्ड चला जाता जाऊँगा। तो दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ अनफ्रीज पैन। तो अगर मैं इसको अनफ्रीज पैन कर दूंगा तो ये फ्रीज जो है वो ठीक है, ये अनफ्रीज हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो दूसरी ऑप्शन है वो है फ्रीज द फर्स्ट कॉलम। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है ये ए वाला, ये फ्रीज हो जाएगा। अगर मैं इस तरफ अब मूव आउट करूँगा तो जो फर्स्ट कॉलम ए है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीज है, जबकि बाकी मैं जो है वो यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकता हूँ। तो मैं आता हूँ, स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ और इसमें आके इसको मैं कर देता हूँ अनफ्रीज पेन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये अनफ्रीज हो गया। उसके बाद मैं अगर चाहता हूँ कि मैं ये वाले कॉलम से जो है वो फ्रीज़ करूँ, यहाँ पे जो ये इस तरफ है ये फ्रीज़ ना हो, ठीक है, सॉरी ये फ्रीज़ हो जाए, और जो इस तरफ है वो फ्रीज़ ना हो। तो मैं यानी कि अगर यहाँ तक फ्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जाऊँगा फ्रीज़ में। यहाँ पे मैं कहता हूँ फ्रीज़ पैन्स कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल। जो मैंने सेलेक्ट किया है उसको फ्रीज़ कर दो। मैंने इसको यहाँ पे ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से अब फ्रीज़ हो चुका है। अगर मैं इस तरफ मूव करूँगा तो ये देखिए मैं यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकता हूँ, यानी लेकिन जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे फ्रीज़ हो गया है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ तो वैसे ही करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अब देखें, यहाँ पे मैं इसके लॉजिक के हिसाब से बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट रो जो है उसमें डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज़ आ रही है और सेकंड में आ रहा है एम्प्लॉय आईडी, नेम, सेल्स नंबर, ये चीज़ें, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे नीचे की तरफ जाऊँगा तो जो डेट वगैरह है वो चली गई। अब मुझे यहाँ पे पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऊपर क्या हेडिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक जो है वो रोज़ फ्रीज़ रहें। जब मैं नीचे की तरफ मूव करूँ तो ये चीज़ जो है विजिबल रहे, ये भी विजिबल, यही विजिबल रहे। तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, ये जो तीसरा कॉलम आपको नज़र आ रहा है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जाऊँगा मैं फ्रीज़ में, उसको मैं ओके कर दूँगा, ठीक है। अब मैं देखूँगा अगर मैं नीचे की तरफ डाउनलोड आऊँगा तो अब देखें यहाँ पे ये चीज़ें विजिबल हैं। अब मैं नीचे आके यहाँ पे जब एंट्री करूँगा तो मुझे पता होगा कि यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सेल नंबर है, यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और अगर आप इसे अनफ्रीज़ करना चाहते हैं तो उसी तरह से व्यू में जाके और इसे यहाँ से अनफ्रीज़ कर देंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक था उसमें मैंने यही बताना था कि फ्रीज़ पैन्स का जो फंक्शन है, जो ऑप्शन है एमएस एक्सेल में, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया।